Ready to move in, the most desired part about any real estate property. रियल एस्टेट बायर्स का एक बहुत ही मेजर सेगमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ ही प्रेफर करता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग प्रेफर? उसके तीन बहुत ही बेसिक रीजंस हैं। कन्वीनियंस है, इट्स मोर टाइम सेविंग, रिड्यूस्ड रिस्क, या फिर आप कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड। कन्वीनियंस इसलिए क्योंकि घर आपने ऑलरेडी देख रखा है, आपको पता है कि उसमें क्या चीज़ें करवानी है, कौन से इंटीरियर्स करवाने हैं। फर्नीचर के लिए यू कैन बाय लॉन्ग टर्म फर्नीचर कि अब आपको इसी में रहना है, सो एक ये क्लैरिटी मिल जाती है। उसके अलावा टाइम सेव होता है आपका, ऑफ कोर्स जितने भी अप्रूवल्स होते हैं वो ऑलरेडी अलाइंड होते हैं, तो आपका काम और आसान होता है। रिड्यूस्ड रिस्क और पीस ऑफ माइंड इसलिए क्योंकि शौक बड़ी चीज़ होगी पर सुकून उससे भी ऊपर है, क्योंकि आपको पता होता है आपके हाथ में आपकी प्रॉपर्टी, आप कभी भी मूव इन कर सकते हो, आपके पास सारे अप्रूवल्स हैं, यू नो द डेटा इन एंड आउट, यू नो द प्रोजेक्ट एंड यू नो व्हेन टू मूव एंड व्हाट नॉट। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी AIG इन रॉयल। अब अगर बैकग्राउंड चेक की बात करें तो नॉट दिस बैकग्राउंड, बिल्डर बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स राजनगर एक्सटेंशन में डिलीवर किए हुए हैं, जिनका नाम है फॉर्च्यून रेजिडेंसी और अग्रवाल हाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव आल्सो बिल्ट अनदर प्रोजेक्ट इन गौर सिटी नोन एज पार्क एवेन्यू। अब ज़रा लोकेशन और कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। अगर आप सेंट्रल नोएडा सेक्टर 78 या 79 की तरफ से आते हैं तो FNG के बाद हिंडन ब्रिज आता है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक बफर जोन की तरह काम करता है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आप स्पोर्ट्स चौक पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको राइट लेना है और इसी रूट में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको एक स्कूल दिखाई देगा। फिर शुरू होते हैं गौर के मलबरी मैंशंस, जो 90 एकड़ के पूरे लैंड पार्सल में फैले हुए हैं। इसी लेन में आगे बढ़ते ही मलबरी मैंशंस के सामने है ATS डेस्टिनेयर और एस डिवाइनो जैसे प्रोजेक्ट्स। एस डिवाइनो का प्रोजेक्ट रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हर सोसाइटी के साथ ये एडवांटेज है कि हर किसी के पास डबल साइडेड ओपन व्यूज़ हैं और 75 मीटर का स्ट्रेच पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट एरिया है, तो यहाँ की लैंडस्केपिंग अच्छी हो रखी है जो आपको पसंद आएगी। 3 एकड़ का पार्क एक अच्छा ग्रीन बेल्ट एरिया है। इसी लेन में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको अरिहंत अंबर के बाद दिखाई देगी आपकी डेस्टिनेशन AIG इन रॉयल। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस होंगे सेक्टर 101 एंड सेक्टर 76। हेल्थ केयर के लिए यू हैव यथार्थ एंड कैलाश हॉस्पिटल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी कई सारे हैं बिकॉज ऑफ गौर सिटी मॉल, गैलेक्सी प्लाजा, स्पेक्ट्रम बाय मेट्रो एंड लॉजिक सिटी सेंटर। आसपास जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं दे आर नेमली IBM, HCL, कमिंस, हॉलैंड एंड मोर। प्रोजेक्ट लेआउट की बात करें तो 60 टावर्स हैं 4 एकड़ के लैंड पार्सल में। जो टावर्स हैं वो है A, B, C, D, E, F and G, और 5 टावर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, 3 में पोजेशन आ चुका है, यानी कि पार्शली डिलीवर्ड है ये सोसाइटी। अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस फैमिलीज हैव ऑलरेडी मूव्ड इन, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है उन्होंने। 550 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। कॉर्नर टावर्स में हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी नॉर्मली एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स होंगे। फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन है पूरे प्रोजेक्ट में। हर एक टावर में 20 फ्लोर्स हैं। सोसाइटी के अंदर 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, और आप एक जगह से एंट्री कर सकते हो, दूसरी जगह से एग्जिट कर सकते हो। जो आपका सेकंड गेट होगा वहाँ पर आपके पास ग्रोसरी और फार्मेसी की दुकानें अवेलेबल हैं। क्लब हाउस अभी फ़िलहाल फुली फंक्शनल नहीं है, अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं बनने के लिए। क्लब हाउस के अलावा आपके पास यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट एंड किड्स प्ले एरिया एंड द स्विमिंग पूल इज़ ऑलरेडी देयर। इस सोसाइटी में जो साइजेस अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरह हैं। 2 BHK में यू हैव 1050, 2+1 है 1295, 3 BHK में यू हैव 1495। फेज़ 2 और 3 का जो कंस्ट्रक्शन है वो मई या जून तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसमें जो टावर्स हैं वो है C, D और E। फेज़ 4 का जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें A और B टावर्स हैं वो भी 1-1.5 साल में रेडी हो जाएंगे। इस वक्त हम आपके फ्लैट के एंट्रेंस पर हैं, और एंट्रेंस तो क्या ही, अगर मैं इसको बोलूँ तो दिस ओपन्स ऑन बोथ साइड्स। वहाँ से आप सोसाइटी के अंदर एंटर करेंगे एंड देन इवेंचुअली आई वुड रिक्वेस्ट सोहेल टू प्लीज़ फॉलो मी थ्रू। यहाँ पर उस एंट्रेंस गेट से आप जो फार्मेसी और ग्रोसरी वाली जो गेट है वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 लिफ्ट्स हैं इस सोसाइटी में। हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर टावर्स में 6 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स ही हैं। आज हम कवर करेंगे 3 BHK यूनिट जिसका एरिया है 1495।
अब हम आते हैं आपके सैम्पल फ्लैट के लिविंग और डाइनिंग एरिया में। सबसे पहले लेट्स चेक आउट द लिविंग स्पेस विच इज़ क्वाइट ह्यूज। यहाँ पर आपको 7 सीटर एल शेप में कैपेसिटी मिल जाती है अपना सोफ़ा सेट इंस्टॉल करने के लिए। देन यू हैव अ टीवी माउंटिंग स्पेस। उसके अलावा अगर आपको एक सेपरेशन चाहिए अपने रेस्ट ऑफ द हाउस से तो आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक टू। और क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है विच हैज़ क्वाइट द एरिया फॉर यू टू चिल एंड रिलैक्स वेन एवर यू होस्ट अ पार्टी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जो है आपका लिविंग एंड डाइनिंग का डाइनिंग स्पेस विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर भी आप अपने लिए 6 सीटर कैपेसिटी तक का आराम से एक डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आई फील कि ये जो स्पेस है यहाँ पर आप अपने पूजा रूम का थोड़ा सा एक सेगमेंट सेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट इट आउटसाइड इन दिस स्पेस ओनली, तो वो आप आराम से यहाँ पे सेटल डाउन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द किचन। यहाँ पे बिल्डर ने ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दे रखा है, बट जिन लोगों को ओपन किचन पसंद नहीं है या फिर प्रेफर नहीं करते वो, तो फिर आप यहाँ पे पोजीशन के बाद आराम से इस एरिया को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगवा सकते हैं। उसके अलावा यू हैव अ गुड इनफ यूटिलिटी स्पेस अटैच टू द किचन, जहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। सिंस हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो फिटिंग्स हैं वो नहीं हो रखी हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी स्पेस को पूरी तरह से कवर करके दे मेक द किचन लुक इवन मोर बिगर। तो आपके पास यूटिलिटी का काफ़ी स्पेस हो जाता है। यहाँ पर आपको ग्रेनाइट काउंटर टॉप मिल जाता है विद अ सिंगल बोन सिंक। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट रूम, जो कि इस फ्लैट का सबसे छोटा रूम होने वाला है, बट स्टिल एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक किंग साइज बेड के बाद काफ़ी स्पेस है। उसके अलावा यू हैव दिस कबर्ड एरिया, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, तो कैविटी स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको। इसी रूम से अटैच्ड आपकी एक कॉमन बालकनी है जो कि दूसरे रूम से भी कनेक्टेड है एंड काफ़ी बड़ी, काफ़ी स्पेशियस आपको ये बालकनी मिलती है, जहाँ पे आपके सारे फिटिंग्स इंस्टॉल हो सकते हैं और तब भी आपके पास काफ़ी स्पेस रहेगी यहाँ पर चिल करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट रूम, आपके फ्लैट का जो दूसरा रूम होगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है ऑफ कोर्स, और जो यहाँ की जो वार्डरोब है, यहाँ का जो वार्डरोब सेक्शन है, जो कबर्ड एरिया आपको मिल रहा है, वो पहले वाले रूम से भी थोड़ा बड़ा है। और अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द बेड एंड साइड टेबल्स, आपके पास रूम में थोड़ी स्पेस रहती है। इफ़ यू लिव विद योर फैमिली तो आप अपने पेरेंट्स को ये रूम अलॉट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके कॉमन वॉशरूम में, जो कि यहाँ आपको सेपरेटली बना हुआ मिलता है। मूविंग ऑन टू आवर मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। आपको यहाँ पर एंटर करते ही कबर्ड का पूरा एरिया अलॉटेड मिल रहा है, अगेन मोर स्पेस फॉर यू। उसके अलावा किंग साइज बेड के साथ साथ आपके 2 साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तब भी काफ़ी स्पेस है इस रूम में एज यू कैन सी। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, उस कॉर्नर स्पेस को अपने कबर्ड वार्डरोब सेक्शन के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मास्टर बेडरूम के साथ आपके पास एक अटैच्ड वॉशरूम है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। उसके अलावा वी हैव अ सेपरेट एंड प्राइवेट बालकनी अटैच्ड विद दिस रूम, जिसका व्यू काफ़ी अच्छा है। सो द नेक्स्ट स्टोरी टेक अवे फॉर दिस प्रोजेक्ट कैन बी कि ये प्रॉपर्टी अलग अलग फेजेस में बन के डिलीवर हो रही है, तो आपके पास क्वालिटी चेक के लिए एग्जाम्पल्स पहले से ही मौजूद हैं। आपको अपने फ्लैट का लेआउट और पूरी सोसाइटी का साइट प्लान बिल्कुल अपने सामने दिख जाता है। नथिंग इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन फॉर एंड यूजर्स हियर। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ के फ़ायदे, उसमें से एक और चीज़ ऐड कर दूं, जहां रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड पे चले जाते हैं। आपको प्राइसिंग में अपना बजट बढ़ाना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन। ऑल्सो अगर आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है तो आप ऑलरेडी बने हुए फ्लैट्स या इन्वेंट्रीज को देखकर जो अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट है सोसाइटी का, जो कुछ टाइम बाद डिलीवर होगा, उसमें ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोजेक्ट रिव्यू, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऑल्सो लेट अस नो व्हाट प्रोजेक्ट डू यू वांट अस टू कवर नेक्स्ट। Meanwhile, please keep liking, sharing, commenting and subscribing to The Next Story because there's more to see. This is Diksha Singh signing off.